कबीर कौन है तथा किन देवताओं में से हैं? महादेव जी ने पार्वती जी के किए प्रश्न का उत्तर दिया कि का अर्थ है ब्रह्म, वा का अर्थ है प्रगट और रा का अर्थ है समस्त जीवों में समान रूप से रम रहा। ऐसे को कबीर कहते हैं। और स्कंद पुराण में भी यही चीज बताई गई कि जो राम की परिभाषा है वो स्थावर जंगम और समस्त जीवों में रम रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने यही चीज बोली। साफ तौर पर इस चीज से सिद्ध हो जाता है कि श्री शिव जी जिस राम के नाम का जाप कर रहे हैं वह राम कबीर है, ना कि वह दशरथ पुत्र राम है, क्योंकि उन्होंने उस राम की जो परिभाषा वहाँ बताई है वह स्थावर जंगम समस्त जीवों में रम रहा परमात्मा तो कोई और है जिसको राम कहते हैं। वह राम और कोई नहीं, वह कबीर है, कबीर है। दर्शकों, इसी का प्रमाण अब आपको संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ साहिब से दिखाते हैं। देखिए, अथराग असावरी के शब्द 63 की वाणी नंबर 3। स्थावर जंगम में जगदीशम व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी डरानम नारानी दर्शय भुगतै चारों खानी। भावार्थ है कि स्थावर अर्थात जो अचल हैं, जैसे पेड़, पर्वत आदि, और जंगम अर्थात जो चलायमान हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। इन सभी स्थावर जंगम प्राणियों में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा व्याप्त है। अर्थात स्कंद पुराण में वर्णित स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्म रूप से रम रहा है, वही राम है। फिर आगे इसी अंग के शब्द 76 में उसी राम का नाम स्पष्ट करते हुए गरीबदास जी महाराज कहते हैं, स्थावर जंगम ताही रटत है गावे चारों खानी 18 बार पर्वत बनमाला गट गट पूर्ण ब्रह्म समानी सकल मनोरथ पूर्ण साहिब कबीर समरत दानी गरीब दास ताही को सेवो लीला बरद बखानी। भावार्थ है कि स्थावर जंगम प्राणियों सहित संपूर्ण सृष्टि उसी परमात्मा का स्मरण करती है जिसकी शक्ति घट घट में विद्यमान है। वह सबके मन की इच्छा पूरी करने वाला समर्थ आदिराम कबीर है, जिनका शिव जी जाप करते हैं और मुनिजन ध्यान धरते हैं। इसी आदिराम कबीर की महिमा का बखान हमारे सभी पवित्र शास्त्र करते हैं। दर्शकों भी शास्त्रों से प्रमाण दिखाए गए और कबीर जी को परमात्मा बताया जा रहा है। खुद राम के भगत थे, उनके दुआ आता है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो है सुख सत्संग